दोस्तों कहते हैं कि जो मन का हो वो अच्छा है और जो मन का ना हो वो और भी अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डीए और बोनस को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। साथियों, राज्य के जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनका डीए कितना बढ़ेगा वो तो 17 तारीख के कैबिनेट बैठक में ही तय होगा, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है उनके डीए और बोनस को लेकर। साथियों, खबर मिल रही है कि बिजली विभाग के कर्मियों के डीए के साथ साथ उनका जो बोनस है वो इसी महीने अक्टूबर में मिलने की उनकी भरपूर संभावनाएं दिख रही है। इसको लेकर बाकायदा दैनिक भास्कर में उनकी रिपोर्ट को देखिए, इसमें सिलसिलेवार बताया गया है। इसके अलावा आप नवभारत की रिपोर्ट को भी देख सकते हैं, इसमें भी इसी चीज़ को सिलसिलेवार बताया गया है। दोस्तों, मैं नवभारत की रिपोर्ट को थोड़ा सा पढ़कर आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर मैटर क्या है। तो देखिए, इनके हेडलाइंस में बताया गया है कि बिजली कर्मियों को इसी माह मिलेगा बोनस व डीए, वाहन भत्ता बढ़ाने पर भी बनी सहमति, पावर कंपनी अध्यक्ष के साथ महासंघ की हुई बैठक। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। नवभारत की रिपोर्ट है, बिजली कर्मियों को बोनस व डीए का भुगतान इसी माह कर दिया जाएगा। पेट्रोल के दरों में पिछली 6 वर्षों में हुई भारी वृद्धि के मद्देनजर वाहन भत्ता दर को पुनरीक्षित किया जाएगा, यानी डीए के साथ साथ बोनस और उसके अलावा वाहन भत्ता को भी पुनरीक्षित किया जाएगा। प्रदेश में 90 नवीन वितरण केंद्र खोले जाने पर नए पदों के सृजन में आईटीआई कर्मचारियों को टीए और टीडी बनाया जाएगा। पावर कंपनी अध्यक्ष अंकित आनंद ने महासंघ पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में आश्वासन दिया है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ ने पावर कंपनी के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में उल्लेखित बिंदुओं पर चर्चा के लिए 6 अक्टूबर को द्विपक्षीय बैठक बुलाई गई थी, यानी 6 अक्टूबर को बैठक हुई थी। प्रबंध निदेशक ट्रांसमिशंस उज्ज्वला बघेल व प्रबंध निदेशक डिस्ट्रीब्यूशंस मनोज खरे व महासंघ पदाधिकारियों की वार्ता 3.5 घंटे तक चली है। मैराथन बैठक में महासंघ के 22 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें प्रबंधन की ओर से कंपनी के नियमित एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़ी मांगों पर चर्चा की गई है। किनकी मांगों पर? तो जो नियमित कर्मचारी हैं, इसमें जो संविदा वाले हैं उनका नहीं, बल्कि नियमित जो कर्मचारी हैं उनकी बात की गई है, और सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है, कहा गया है। अनेक महत्वपूर्ण मांगों पर अनिर्णय की स्थिति होने पर महासंघ प्रतिनिधियों ने पावर कंपनी अध्यक्ष से चर्चा की मांग की है। शुक्रवार को अध्यक्ष के साथ प्रतिनिधिमंडल की चर्चा हुई, जिसमें उनकी जो पुरानी पेंशन है यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको भी लागू किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अनुमति प्राप्त करने की बात कही गई है। यानी सीएम से अनुमति मिलने के बाद उस पर जो ओपीएस है उस पर कोई फैसला लिया जाएगा, जिस पर महासंघ ने मुख्यमंत्री से मिलकर राज्य शासन के कर्मचारियों हेतु लागू योजना अनुरूप बिजली कर्मचारी अधिकारियों को भी लाभ दिए जाने का आग्रह किया गया है। यानी कि ओपीएस को भी लागू किया गया है, आपको पता होगा, रेगुलर कर्मचारियों के लिए। तो उसी तर्ज पर बिजली विभाग के जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके लिए भी ओपीएस की मांग की गई है। इस दौरान महासंघ अध्यक्ष सीएस दुबे, महामंत्री हरीश चौहान, उद्योग प्रभारी राधेश्वर जायसवाल और तमाम इनके पदाधिकारी इसमें उपस्थित हुए थे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, कैशलेस मेडिकल के संबंध में यहाँ पर बताया गया है। महासंघ पदाधिकारियों ने बताया कि नियमित एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की मांग प्रमुखता से रखी जा रही है, जिस पर बैठक में प्रबंधन की ओर से सुविधा देने टेंडर आमंत्रित किए जाने की जानकारी दी गई है। साथ ही उत्पादन कंपनी में अनुकंपा में नियुक्ति, कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण में ऑक्शन का विकल्प दिए जाने और कंप्यूटर में 10,000 को डिप्रेशन की अनिवार्यता को शिथिल करना स्वीकार किया गया है। यानी कि जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिए गए हैं। साथ ही GSLIS की जमा राशि का 1 माह के भीतर भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों को उच्च शिक्षा हेतु अवसर प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, बिजली विभाग में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, खास करके रेगुलर की बात की गई है, और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड, तो जो अभी कार्य कर रहे हैं नियमित कर्मचारी, उनके डीए और साथ ही साथ बोनस को लेकर महासंघ के साथ बैठक हुई है कंपनी के महाप्रबंधन, और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा होने के बाद इस पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन इतना तय है दोस्तों कि इसी महीने इनके बोनस और डीए को लेकर बड़ा ऐलान होने वाला है। और साथ ही साथ जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके लिए डीए वगैरह की बात तो नहीं की गई है, उनको शायद डीए वगैरह भी नहीं मिलता है, लेकिन उनके लिए आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर जो आपके नवभारत में प्रकाशित खबर की माने तो आने वाले दिनों में उनके लिए भी कुछ अच्छी खबरें आ सकती है। लेकिन जो नियमित कर्मचारी हैं उनके लिए डीए और साथ ही साथ बोनस के अलावा उनकी कैशलेस मेडिकल सुविधा के साथ साथ जो ओपीएस है उसको लेकर भी जल्द
जो है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात होने के बाद उनके संबंध में, उनके हितों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं। बाकी इतना तय है दोस्तों कि डीए और बोनस इसी महीने उनके लिए ऐलान होने वाला है, ये लगभग तय हो चुका है। बाकी दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है, नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ डीए एचआरए जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं, इससे जुड़ी पल पल की अपडेट को आप बारीकी से समझना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।